बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। मैं विशाल शर्मा आप सभी के सामने आप सभी को श्री योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर कहने लगे कि हे जनार्दन, हे भगवान कृष्ण, आप कृपया कर कर मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उसकी क्या कथा है, उसका क्या फल है, किस प्रकार से उसे धारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें बड़ा ही उत्तम व्रत कहता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। उसका व्रत धारण करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं तथा भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो कथा पुराणों में लिखी हुई है उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, एक समय अलकापुरी का राजा कुबेर था। वह प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन किया करता था और उसके माली का नाम हेममाली था। वह हेममाली नाम का यक्ष था जिसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम किया करता था। एक समय की बात है, एक समय वह अपने पत्नी के प्रेम के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर राजा के लिए जो भगवान शिव की वो पूजन किया करता था उसके लिए फूल ना ले जाकर अपनी स्त्री के याद में अपने घर चला गया तथा उसके साथ अनेक प्रकार की प्रेम क्रीड़ाएं करने लगा तथा जो भगवान शिव का स्थान था वहां फूल नहीं रखकर आया। मध्याह्न के समय जब कुबेर शिवालय में शिवजी का पूजन करने के लिए आया तब उसने क्या देखा, वहां किसी भी प्रकार से कोई फूल नहीं रखे हुए थे। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला कि हे यक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया, वह फूल क्यों नहीं लेकर आया, इसका निश्चय कर कर मुझे बताओ कि क्या बात है। वह बोला कि हे राजन, वह स्त्री के प्रेम में अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर को क्रोध भर आया और शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह हेममाली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया और कुबेर को नमस्कार कर कर सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा कि अरे पापी, अरे दुष्ट, अरे दुराचारी, तूने देवताओं का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और तेरी स्त्री से तेरा सदा सदा के लिए वियोग हो जाए। इस स्थान से गिरकर नीच गति को तू प्राप्त हो जाए। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया और उसके श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहां ना अन्न था ना जल था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति दूर नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले वाले कर्म का स्मरण उसकी बुद्धि में उसी प्रकार बना रहा और एक दिन वह अपनी योनि से दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। भ्रमण करता हुआ हिमालय के पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। उनके चरणों में प्रणाम कर कर परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर उसे बुलाकर कहा कि तुम्हारे शरीर में यह कुष्ठ रोग कैसे हो गया, इसका क्या कारण है। मार्कंडेय जी के कहने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ, हेममाली मेरा नाम है। हे मुनि, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी की पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया कि मेरे शरीर में कुष्ठ हो जाए, स्त्री से वियोग हो जाए। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को सुंदर उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने पाप किया परंतु फिर भी तूने सब कुछ सच सच बताया, बिल्कुल झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा।
तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत को धारण कर। उसको धारण करने से इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तेरे कुष्ठ दूर हो जाएंगे। और मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर प्रणाम किया और उसने ये उत्तम व्रत को धारण करने का संकल्प किया। जब आषाढ़ मास आया, कृष्ण पक्ष के अंदर इस योगिनी एकादशी के व्रत को धारण करने के प्रभाव से उसका सारा कुष्ठ सही हो गया। उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और दिव्य रूप पाकर सदा सदा के लिए भगवान के धाम में अपने पत्नी के समेत चला गया और वहां पर सुख पूर्वक रहने लगा। हे राजन, ये एकादशी बड़े बड़े पापों को दूर करने वाली, भगवान की मुक्ति तथा भक्ति को देने वाली है। इसलिए सभी ने अपने रोगों की निवृत्ति के लिए, संकटों की निवृत्ति के लिए इस योगिनी एकादशी के व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। ये एकादशी परम पवित्र है तथा भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को लगाने वाली है, मन को स्थापित करने वाली है। इसलिए इसका व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।